पीक सिनेमा विद रायन गोसलिंग। देखो 2011 में ड्राइव मूवी रिलीज होती है। मेरे पास किसी भी ऐप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं होने के कारण मैंने पायरेसी वेबसाइट से 3-4 बार ये मूवी डाउनलोड की और देखी, मगर मैं कभी 34 मिनट से ऊपर जा ही नहीं पाया। मगर क्यों? फिर एक बार मैंने सब्र किया और पूरी मूवी देख डाली। तब मुझे लगा कि रायन गोसलिंग तो आंखों से ही मार चोद देंगे इनकी। डायरेक्टर निकोलस विंडिंग रेफन ने केवल एक फिल्म के रूप में ड्राइव को बनाया था और इसका सीक्वल या दूसरा पार्ट कभी नहीं बनेगा। कहानी के मुताबिक एक ड्राइवर है जो दिन में और रात में फिल्मों और लोगों के लिए ड्राइव करता था। वो एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाली आइरिन के साथ प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, जो कि एक क्रिमिनल था। तो इस क्रिमिनल को बचाने और कानून की दूसरी साइड पार करने की कहानी फिल्म का प्लॉट है। सिनेमेटोग्राफी, शूटिंग और सीन्स की कटिंग अनुभवी नजर आती है। साउंड ट्रैक स्टोरी के अनुसार बनाया गया था, जिसे क्लिफ मार्टिनेज ने तैयार किया था। फिल्म के लीड एक्टर रायन का पूरी फिल्म में कोई नाम ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? महेश मीठा। महेश मीठा। फिल्म लगभग $15 मिलियन में बनी थी और इसने दुनिया भर से $181 मिलियन कमाए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूवी ज्यादा साइलेंट होने के कारण इमोशंस को बांध कर रखती है। तो बात साफ है, एक बार देखो बार बार देखोगे। ब्लेड रनर 2049 फिल्म 1982 में आई ब्लेड रनर के बाद की कहानी दिखाती है, जिसमें लगभग 30 वर्ष बीत गए। अगर तुम ये फिल्म पहली बार देखते हो तो कहानी के साथ तुम्हारा दिमाग भी फिर जाएगा। आपने YouTube और Instagram पर इसके इमोशनल और रुला देने वाले सीन्स देखे होंगे। वो फिल्म की मूल आत्मा यानी सोल मानी जा सकती है। जब मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ, जैसे जोकर। मैंने इस फिल्म को अब तक 2 बार देखा और प्लानिंग है तीसरी बार देखने की भी। फिल्में जिनकी कोई कहानी नहीं होती या समझ में नहीं आती वाकई में मजेदार होती हैं। टेनेट, बैटमैन 2022 वाली, इंटरस्टेलर, 8x10 तस्वीर और भी कई सारी मैंने देखने की कोशिश की, जिनमें केवल बैटमैन अब तक मेरे खाते में आ पाई है। ब्लेड रनर 2049 की कहानी का तो पता नहीं, लेकिन क्लाइमैक्स और जॉय वाले सीन्स तुम्हारे लिए ही बने हैं। फिल्म को VFX और सिनेमाटोग्राफी के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिले, जहाँ मूवी का सब्जेक्ट ये था कि क्या रियल होना और इमोशंस फील करना केवल इंसानों तक ही है या मशीनों के पास भी आत्मा हो सकती है। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 43 मिनट की है और ऑडियंस का इतने लंबे समय तक रुक जाना लाजमी नहीं। फिल्म फ्लॉप हुई और मेकिंग स्टूडियो को घाटा उठाना पड़ा। और तुम एक बात ये मान के जाना कि ये फिल्म कोई लव स्टोरी है। You look lonely. I can fix that. द फाल्गु आय। कभी कभी मुझे लगता है कि हॉलीवुड और फ्रेंच फिल्में इंडियन ऑडियंस के लिए बनी ही नहीं है। ये तो फ्रेंच सिनेमा है, इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हॉलीवुड फिल्में अगर अंग्रेजी में देखी जाएं, वो भी सबटाइटल के साथ, तो उसका मोटो सामने आता है, लेकिन हिंदी डबिंग में एक अलग ही इमोशंस पैदा करती है। सिनर्स, वेपन्स और भी कई सारी फिल्में हैं जो केवल अब तक इंग्लिश में ही उपलब्ध हो पाई हैं। फाल्गु आय के हिंदी में होने के बावजूद इसकी ऑडियंस प्रॉपर कम ही है। और एक बात समझ में भी आती है कि अच्छी चीजें और फिल्में कम लोगों के पास ही रहें तो उसकी महत्ता बनी रहती है। प्यार और जिंदगी से बनी इस दुनिया में हमें क्या रिग्रेट करना चाहिए, फाल्गु आय का मोटो है। IMDb पर 6.8 स्टार रेटिंग इसके लायक नहीं, लेकिन कहानी हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। ब्लेड रनर 2049 की एंडिंग सैड थी, तो ड्राइव की थोड़ी थोड़ी मिड मानी जा सकती है। मूवी का सुपरस्टार टॉम राइडर वो लापता है, तुम उसे ढूंढ कर ले आओ। प्रोजेक्ट हेल मेरी। मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी, तो फालतू ज्ञान देना तो बकचोदी होगी। और मुझे खासकर स्पेस वाली फिल्में अच्छी नहीं लगती। मतलब विज्ञान से जितना दूर रहूं उतना ही ठीक होगा। आज की वीडियो बहुत छोटी है, पीक सिनेमा भी मिसिंग ही है, लेकिन जैसे जैसे उम्मीद बढ़ेगी हम वीडियोस लाते रहेंगे। अच्छा बहन के रहने दो।